हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो देखिए, आज इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सभी के जिन्होंने भी केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम दिया है, उनके मन में दो ही क्वेश्चन अभी होंगे। पहला कि रिजल्ट कब आएगा टीयर 1 का, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा और इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। यही दो क्वेश्चन आ रहा है ना आप लोग के मन में। तो चलिए इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और साथ ही साथ इसका कट ऑफ कितना रह सकता है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि जो EMRS का रिजल्ट आया हुआ था टीयर 1 का, उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। जितना भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अबव ही कट ऑफ गया था टीयर 1 EMRS का, ठीक है। तो उसी तरह से केवीएस एनवीएस में भी लोगों को डर लग रहा है कि क्या इसका भी कट ऑफ EMRS की तरह काफ़ी हाई तो नहीं जाएगा। तो चलिए इसी के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, रिजल्ट का प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता है। जिसने भी यूट्यूब में बताया सब भी अपना अपना अनुमान ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे अनुमान ही लगाऊंगा, लेकिन एक बेस होगा, इसमें एक सॉलिड बेस होगा। वो क्या होगा? EMRS का, ठीक है। क्योंकि जो EMRS का एग्ज़ाम लिया है वो भी किसने लिया है? CBSE के द्वारा लिया गया है। और केवीएस एनवीएस का भी एग्ज़ाम किसके द्वारा लिया गया है? CBSE के द्वारा ही लिया गया है, ठीक है। तो लगभग सेम पैटर्न जितना उन्होंने उसमें टाइम लगाया था EMRS में, लगभग टाइम इसमें भी उन लोगों ने वही लगाया होगा, ठीक है। वही लगाए होंगे या अभी लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि EMRS ने अपना किस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, आंसर की कब लाया था, रिजल्ट कब आया टीयर 1 का, तो उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे एग्ज़ाम कब उन्होंने लिया था। तो हम लोग जान रहे हैं कि EMRS ने अपना जो एग्ज़ाम लिया है वो 3 डेट में 13, 14 एंड 21 दिसंबर 2025, इन 3 डेट्स में उन्होंने अपना एग्ज़ाम लिया था, ठीक है, EMRS ने। अब देखिए आंसर की कब आया, EMRS का आंसर की कब आया। तो इसका जान रहे कि आंसर क्या आया है 5 जन 2026, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट क्या था? 9 जन 2026, मतलब 9 का रात तक था, ठीक है। क्या ऑब्जेक्शन कर सकते थे हम लोग। अब इसका देखिए रिजल्ट कब आया, रिजल्ट ऑफ टीयर 1, रिजल्ट ऑफ टीयर 1 ये कब आया? ये जान रहे हम लोग 31 जनवरी की रात में। तो 31 जनवरी 2026, ठीक है। ये डेट रह गया EMRS का। अब ध्यान दीजिए कि कब कब इसका कितना दिनों के बाद रिजल्ट आया है। देखिए एग्ज़ाम के लगभग कितना दिन के बाद, देखिए लगभग 15 डेज़ के बाद इसका आंसर की आया है। और आंसर की रिलीज़ या ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट से रिजल्ट का डेट के बीच का जो दिन था वो लगभग कितना है? देखिए 21 डेज़, मानिए 21 डेज़ का समय लगा था ऑब्जेक्शन का लास्ट, मतलब 9 से लेके 31, ठीक है। तो ये रहा EMRS का जितना भी रिजल्ट का टाइम लगा आने में एग्ज़ाम के बाद से लेके अभी तक, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं केवीएस एनवीएस के बारे में, ठीक है। केवीएस एनवीएस के बारे में बात करेंगे। तो इसका एग्ज़ाम डेट कब आया था? आप लोग जानते हैं 10 एंड 11 जन 2026, ठीक है। और इसका आंसर की कब आया? इसका आंसर की जब इसका रिजल्ट आया था EMRS का उसी दिन आया था, ठीक है, उससे थोड़ा सा पहले। तो 31 जनवरी 2026, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया है। अब हमें पता करना है कि इसका रिजल्ट ऑफ टीयर 1 कब आएगा, यही पता करना है हम लोग को। अब देखिए इसके बीच का समय देखिए, तो एग्ज़ाम और आंसर की के बीच के समय देखिए, यहाँ पे देखिए कितना था? 15 दिन EMRS में। यहाँ पे देखिए कितना दिन है? लगभग 20 दिन, 20 डेज़। मतलब देखिए यहाँ पे 15 दिन लग रहा था, लेकिन इसमें कितना लग रहा है? 20 डेज़, मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ पे केवीएस एनवीएस में EMRS के मुकाबले में। तो ये समझिए कि ये केवीएस थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, EMRS के मुकाबले में 5 दिन का ज़्यादा समय लग रहा है इसमें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट ऑफ टीयर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान दीजिए कि 31 जनवरी को जब आया था टीयर 1 का रिजल्ट केवीएस का,
तो उस दिन कौन सा डे था, तो सैटरडे, 31 जनवरी को था सैटरडे, मतलब वीक का लास्ट में इसका रिजल्ट आता है। अब देखिए यहाँ पे लगा 21 डेज, मान लीजिए 5 दिन अधिक ही ले रहे हैं हम लोग, मान लीजिए 25 डेज का समय लगेगा इसमें, मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5 दिन का अधिक समय लग रहा है EMRS के मुकाबले में। तो 31 से लेके अगर 25 डेज ऐड करेंगे तो कब आएगा, देखिए तो कब आएगा इसका डेट, इसका डेट आ जाएगा लगभग 25 फरवरी 2026, ठीक है। लेकिन 25 को सैटरडे नहीं है, सैटरडे कब है, 28, मतलब फरवरी एंड जब होता है तब कौन सा दिन पड़ेगा, सैटरडे, ठीक है। 28 को पड़ता है हमारा सैटरडे। तो देखिए सैटरडे भी पड़ रहा है, 25 डेज भी बीत जा रहा है, ठीक है, सैटरडे भी पड़ रहा है। तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग आपका 80% चांस है कि रिजल्ट कब आ जाएगा, 28 से पहले, ठीक है, या 28 फरवरी को रिजल्ट आने का चांस लगभग कितना है, 80%। अब देखिए कि हमारा CBSE ने 10-12 का एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, तो शायद कुछ बिजी रहेंगे CBSE, तो ये मान के चलते चलिए एक सप्ताह और टाइम दे देते हैं। अगर एक सप्ताह और लेट हो जाएगा तो ये सैटरडे के बाद अगला सैटरडे कब आएगा, 7 मार्च को कितना आएगा, सैटरडे, ठीक है, ये भी क्या पड़ेगा, सैटरडे। तो 7 मार्च, अगर एक सप्ताह लेट भी हो जा रहा है तो 7 मार्च तक लगभग इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका चांस कितना है, लगभग 90%, ठीक है। तो 7 मार्च तक आने का Tier 1 का रिजल्ट का चांस कितना है, 90%। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि 3 और 4 मार्च को क्या है, जानते हैं आप लोग, होली है, ठीक है। तो इस दिन छुट्टी रहता है, तो शायद अगर CBSE काम ना करे, ठीक है, जितने भी वहाँ ऑफिशियल हैं वो छुट्टी पर रहे, तो शायद और भी लेट हो सकता है। तो इसके और सप्ताह, एक सप्ताह जोड़ लीजिए, तो इसके नेक्स्ट सैटरडे कब पड़ेगा, देखिए 14 मार्च 2026। यहाँ पे इस डेट को रिजल्ट आने का चांस कितना है, 100%, लगभग 100%, मतलब 14 मार्च से पहले KVS NVS का रिजल्ट Tier 1 का निश्चित ही आ जाएगा, ठीक है, इसका चांस 100% है। और 28 मतलब फरवरी लास्ट तक आने का चांस कितना है, 80%। 7 मार्च को तक आने का चांस कितना है, 90%। और 14 मार्च तक आने का चांस कितना है, 100%, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग हौसला अपना बनाए रखें, ठीक है, कि आप लोग को इंतज़ार कब तक करना है, 15 मार्च 14 मार्च तक का इंतज़ार करना है। तो मान के चलिए कि उस डेट तक आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 28 को नहीं आया तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही डेट ले रहा हूँ इसमें, कितना, 14 मार्च, ठीक है। यहाँ तक 100% आपका Tier 1 का रिजल्ट KVS NVS जारी कर ही देगा, ठीक है। तो ये बात रह गया रिजल्ट डेट, तो 28 तक भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेट ही होगा, 28 तक भी ये अपना रिजल्ट जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, और अपना जो आप उम्मीद लगाए रखे हैं वो आपको उम्मीद कहाँ तक लेके चलना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसका कट ऑफ के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब मैं बात करूँगा कट ऑफ, किसका कट ऑफ, KVS NVS का कट ऑफ के बारे में। देखिए इसके लिए भी मैं क्या बताऊंगा इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, मैं EMRS का कट ऑफ ही इसमें लेके चलूँगा। तो आप लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले TGT के बारे में बात करते हैं, ठीक है। TGT का जो हाईएस्ट कट ऑफ आप लोग जानते हैं कितना गया है, वो गया है 76। ये किसके लिए गया जानते हैं, ये गया है मैथ के सब्जेक्ट के लिए UR कैटेगरी में, ठीक है। ये हाईएस्ट कट ऑफ गया है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कैटेगरी के लिए 76, किसमें, TGT में, ठीक है। अब देखिए इसमें जो EWS का कट ऑफ गया है, हाईएस्ट कट ऑफ EWS के लिए, वो भी किस में गया है, मैथ के सब्जेक्ट में ही गया है TGT में। वो कितना गया देखिए, रुकिए थोड़ा दिन बता देता हूँ मैं, वो गया है 63, और OBC के लिए गया है 63.33। देखिए OBC का ज़्यादा गया है, ठीक है। और SC का गया है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ये दोनों कट ऑफ इतना नहीं गया है, ठीक है, ज़्यादा गया है, ये गया है 71.33, वो मैं PGT का बता दिया था मैंने, ठीक है। और OBC का भी गया है सेम 71.33, और
SC का गया 66.66 और ST का गया था 64.66। तो ठीक है, ये रहा हमारा हाईएस्ट कट ऑफ TGT के लिए। ठीक है, UR के लिए 76, EWS के लिए 71.33, OBC के लिए सेम 71.33, SC के लिए 66.66 और ST के लिए 64.66। अब चलिए मैं यहाँ पे PGT के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, PGT AMRS का कट ऑफ कितना गया था? हाईएस्ट कट ऑफ किस में कितना गया था? UR के लिए मैथ में गया था। ठीक है, वो गया था 67 और EWS के गया था 63, OBC के लिए 63.33। देखिए इसमें OBC का ज़्यादा है इसमें, और SC के लिए 58.33 और ST के लिए 55.66। ठीक है, तो ये हाईएस्ट कट ऑफ गया था PGT के लिए, और जो गया था वो किस में? मैथ के लिए गया था। ठीक है, तो ये मान के चलिए ये हाईएस्ट कट ऑफ गया था AMRS में। अब चलिए बात करते हैं KVS NVS के लिए। तो देखिए कट ऑफ क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर्स इसमें मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने लोगों ने एग्ज़ाम को दिया था, इस पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए जो जितने लोगों ने AMRS का फॉर्म भरा है लगभग उतने ही लोगों ने KVS NVS का भी फॉर्म भरा था। तो ये तो हो गया सेम, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब दोनों के लिए सेम है। केवल जिसमें कट ऑफ घटेगा या बढ़ेगा AMRS के मुकाबले में, उन्हीं फैक्टर्स को मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। ठीक है, मतलब उसमें ही बढ़ेगा या घटेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में कुछ भी घटेगा या बढ़ेगा नहीं AMRS के मुकाबले में, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था? सेम था। दूसरा पॉइंट है फैक्टर जो कट ऑफ को डिसाइड करता है, वो क्या है? देखिए सिलेबस। तो आप ही बताइए AMRS का सिलेबस हार्ड था या फिर KVS NVS का? तो देखिए AMRS ने क्या पूछा था अपना टीचिंग एप्टीट्यूड, 60 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा था, जो कि BEd जिन्होंने भी किया है, सब लोगों ने तो BEd किया है, TGT PGT वाले ने। तो इसीलिए जो AMRS सिलेबस था वो इजी था, लेकिन KVS NVS का जो सिलेबस है वो क्या है? हार्ड है ना, उसके मुकाबले में AMRS के मुकाबले में। तो सिलेबस हार्ड है तो कट ऑफ क्या जाएगा? बोलिए, कट ऑफ अगर कोई चीज़ हार्ड है तो कट ऑफ नीचे जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस के पॉइंट में जो KVS NVS का कट ऑफ है वो नीचे जा सकता है AMRS के मुकाबले में। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या होता है जो डिसाइड करता है पैटर्न कट ऑफ को, वो है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, मतलब सिलेबस का पैटर्न क्या है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, पैटर्न। तो इसमें देखिए इसमें क्या था, एक बात ध्यान दीजिएगा कि AMRS में लैंग्वेज पार्ट में क्या था कि क्वालिफाइंग करना था, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अच्छा मार्क्स किया था 100 में, लेकिन वो लोग लैंग्वेज में डिस्क्वालीफाई होने के कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि KVS NVS में तो लैंग्वेज में क्वालिफाइंग तो था नहीं इस तरह कुछ क्राइटेरिया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कट ऑफ क्या जाएगा, AMRS के मुकाबले में ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, ये रहा तीसरा पॉइंट। अब सुनते रहिए आप लोग, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। पैटर्न के बाद जो डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो क्या है? लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो आप ही बताइए AMRS का हार्ड आया था ना या KVS NVS का? तो सभी लोग एग्री करेंगे कि KVS NVS में क्वेश्चन का जो लेवल था वो था हार्ड था। ठीक है, AMRS के मुकाबले में। तो क्वेश्चन का लेवल हार्ड है तो इसका मतलब क्या? कट ऑफ कम जाएगा ना, कम। अब देखिए नंबर 5 में है जो फैक्टर डिसाइड करता है कट ऑफ को, वो क्या है? नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग दोनों में क्या था? 1/3। जानते हैं आप लोग, दोनों में सेम था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? सेम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, AMRS का जितना कट ऑफ जाएगा उतना ही KVS NVS का भी जाएगा इसमें, क्योंकि दोनों का सेम है। ठीक है, अब देखिए और एक जो लास्ट पॉइंट है जो डिसाइड करता है कट ऑफ को, वो है परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट।
मतलब स्टूडेंट ने कैसे परफॉर्म किया। सिलेबस तो कुछ भी आएगा, पैटर्न कैसे भी रहेगा, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस कैसे किया उससे भी कट ऑफ डिसाइड होता है। तो परफॉर्मेंस हम लोग मान के चलते हैं क्या कि दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि जिन्होंने भी AMRS का एग्ज़ाम दिया था वही लोगों ने KVS NVS का भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, कट ऑफ पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। सेम मतलब जैसे AMRS में कट ऑफ बना है, KVS NVS में भी वैसे ही कट ऑफ बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट तो सेम ही थे लगभग। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने के बाद है, ध्यान दीजिए कि कितने पॉइंट्स में कट ऑफ घट रहा है, कितने पॉइंट्स में कट ऑफ बढ़ रहा है। तो बढ़ने वाला संख्या देखिए केवल एक है यहाँ पे, है ना, एक यहाँ से कट ऑफ बढ़ेगा, और घटने वाला देखिए यहाँ पे घटने वाला है और यहाँ पे घटने वाला है ना। मतलब 2 पॉइंट में कट ऑफ घट रहा है AMRS के मुकाबले में, और 1 पॉइंट में कट ऑफ क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो लगभग आप लोग मान के चलिए कि कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ नीचे ही जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट में नीचे जा रहा है तो कट ऑफ AMRS के मुकाबले में क्या जाएगा, नीचे ही जाएगा। समझ रहे हैं ना, कट ऑफ नीचे ही जाएगा। तो चलिए कट ऑफ बता देते हैं मैं यहाँ पे, कट ऑफ KVS NVS। सबसे पहले क्या बात करेंगे, TGT का, UR का, फिर EWS का, फिर OBC का, फिर SC का, फिर ST का। उसी तरह मैं आगे बताऊंगा PGT के लिए, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं हाईएस्ट कट ऑफ, क्योंकि कंपेयर में हाईएस्ट कट ऑफ से ही कर रहा हूँ ना AMRS का। तो देखिए 76 मैं यहाँ पे 5 नंबर घटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ नीचे जाएगा ना, इसलिए 76 में 5 घटा दीजिए तो वो UR का कट ऑफ रहेगा, हाईएस्ट कट ऑफ किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब मैथ के लिए रहेगा। तो 76 में 5 घटाइएगा कितना आएगा, 71। तो लगभग 71 UR का कट ऑफ जाएगा, हाईएस्ट कट ऑफ TGT KVS NVS में, ठीक है। EWS में फिर क्या कीजिएगा, लगभग देखिए कितना घटा है, 76 में 5 घटा दीजिएगा तो 66 ये जाएगा EWS का। OBC का भी उतना ही जाएगा, लगभग 66, ठीक है। SC का देखिए और 5 घटा दीजिए, 66 में 5 घटाइएगा कितना आएगा, 61, और इसमें 2 घटा दीजिए 59। तो ये हमारा हाईएस्ट कट ऑफ रहेगा 71। आपका 71 आ रहा है UR में तो आप मान के चलिए आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर 71 आ रहा है UR से तो TGT आप क्वालिफाई निश्चित ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट कट ऑफ है, ठीक है। मैथ वालों का, अगर आपका मैथ का अलावा कोई सब्जेक्ट है तो 2 नंबर कम करते जाइए, ठीक है। जैसे साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, SST है, कंप्यूटर है, तो 2 नंबर कम कर दीजिएगा। और बाकी इनके अलावे कोई सब्जेक्ट है तो 4-5 नंबर सभी से कम कर दीजिएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हाईएस्ट कट ऑफ रहेगा, मैथ का कट ऑफ इतना ही जाएगा, ठीक है। मैथ TGT का कट ऑफ इतना ही जाएगा। अब चलिए PGT का बात करते हैं। तो PGT में हाईएस्ट कट ऑफ कितना है, 67। इसमें 5 नंबर कम कीजिए तो 62 UR का कट ऑफ जाएगा, हाईएस्ट कट ऑफ। और इसमें 4 नंबर कम कीजिए, लगभग 5 नंबर कम कर दीजिए, कितना आएगा, 57। OBC का भी 57, इसमें भी 5 नंबर कम कीजिए तो 52, और इसमें 2 नंबर कम कीजिए तो 50। तो ये PGT का कट ऑफ रहेगा, 62 हाईएस्ट कट ऑफ, 57, 52 एंड 50 ST के लिए, ठीक है। ये हाईएस्ट कट ऑफ मैंने बताया। मैथ के लिए आप लोग मान के चलिए यही कट ऑफ रहेगा, लगभग 62 UR के लिए PGT में, मैथ का KVS NVS में, और 57 EWS का, 57 ही OBC का, 52 किसका, SC का, और 50 किसका, ST का, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहेगा, हाईएस्ट कट ऑफ मैं बताया। तो वही आप लोग 2 नंबर कम कर लीजिएगा, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST, कंप्यूटर के लिए, और बाकी यानी सब्जेक्ट के लिए 4-5 नंबर सभी में से कम कर लीजिएगा। तो लगभग वही कट ऑफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि AMRS ने भी लगभग वैसा ही कट ऑफ अपना जारी किया था, ठीक है। तो आपका अगर 62 बन रहा है PGT में, आप लोग UR में हैं, तो आप निश्चित ही कोई भी सब्जेक्ट में हैं तो आप क्वालिफाई कर ही लीजिएगा, और अपना Tier 2 का आप लोग प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने देखिए आप लोग कट ऑफ भी बता दिया, रिजल्ट डेट भी बता दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आपको कैसा लगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो बाकी और भी क्या चाहिए इस चैनल से आप लोग को, तो वो कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।